मैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसके बाद डीब्रीफिंग में भी था। वो उनका मानना है कि वो 200 सीटें जीत रही हैं। तो ऐसे में आप भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनी है, बीजेपी भी कर रही है, मतलब आपने तो अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ। फिर नहीं, देखिए, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, इलेक्टोरली काफी सक्सेस भी उनके खाते में है। पिछले 5-7 सालों में कई चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है उसका सीधा श्रेय उनको दिया जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे चुनाव में अमित शाह जी ने ऐसे दावे करे हैं। रिसेंटली में उन्होंने दिल्ली में ऐसे दावे किए थे, झारखंड में ऐसे दावा किया गया था, हरियाणा में दावा किया गया था। और सारी उनकी, देखिए, अमित शाह ऐसा कह रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। आप उनकी बात को दिखा रहे हैं, इससे भी मेरा कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनकी बात को कोई प्रोफेटिक भविष्यवाणी मान लेना, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उनका एक ओपिनियन है जो शायद सही उनकी समझ से हो सकता है। मेरा एक अपना ओपिनियन है, या दूसरे का भी एक ओपिनियन हो सकता है। कहना कि ट्राइबल हो गया, मतवा हो गया, गोरखा हो गया, ये सारे जो SC/ST है, ये सब उनका कहना है कि हिंदू हो गए, मतलब जैसे एक बार यूपी में हो गए थे, बीजेपी में। देखिए, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही है, मैंने एक ऑन रिकॉर्ड भी बात कही है। बीजेपी को जो यहाँ वोट मिल रहा है, मेक नो मिस्टेक, बीजेपी इज ए वेरी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स हियर। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी जो इस बात को समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है, उसको ये मानना पड़ेगा कि बंगाल जैसे बड़े राज्य में जब किसी पार्टी को 40% वोट मिलता है तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स उनकी है। मैंने अपने अभी जो बड़ा हंगामा हुआ क्लब हाउस को लेके, उसमें भी मैंने यही बात कही है कि भाई, लोगों ने ये पूछा कि आप कह रहे हैं तृणमूल जीत रही है, तो बीजेपी को कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको 40% वोट कहां से आ रहा है। मैंने उस बात को एक्सप्लेन किया है कि भाई, ये 40% जो वोट आ रहा है वो इन 4-5 कारणों से आ रहा है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी एक फैक्टर है, यहां पर जो ध्रुवीकरण है वो एक फैक्टर है, SC समाज के, दलित समाज के लोगों में एक बड़ा वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है, वो एक फैक्टर है, और हिंदी भाषियों में जो उनकी जो पकड़ है बीजेपी की, वो एक फैक्टर है। लोगों ने एकदम सही कारण गिनाया। ये कारण है, ठीक है। अब क्या है, देश में एक जो प्रॉब्लम मैं देखता हूं कि वी आर रिड्यूसिंग आवर सेल्फ टू ऑल डिस्कशन टू बाइनरीज, यस और नो। भाई, उनकी ताकत है, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार रही है, और ये दोनों बात सही हो सकता है। वो ऐसा बता रहे हैं कि प्रशांत जी ने कह दिया कि बीजेपी की बहुत ताकत है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत है, इसे इनकार नहीं कर सकती है। लेकिन ताकत होना और जीतना दोनों में फर्क है। आपकी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, फिर भी आप चुनाव हार सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की इतनी ताकत है यहां पर, इन सब वजहों से, जिससे कि उनको 35 से 40%, 41% तक वोट मिल सकता है। लेकिन तृणमूल की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। तृणमूल का वोट शेयर 45% से ऊपर रहने वाला है। इसकी वजह से तृणमूल यहां डिसाइसिवली जीतेगी। लेकिन ये जो 5-4 चीजें आपने गिनाई, एक 5वां चीज आप भूल रहे हैं, 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। नहीं, मैंने ये भी बात उस दिन कही है, जिसको कि लेके बीजेपी ने जो सिलेक्टिवली ये दावा किया कि मैंने कोई छुप के कोई बात कही है, छुप के नहीं कही। आपके दर्शकों के लिए भी बता रहा हूं कि ये 4 फैक्टर है जो बीजेपी के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव फैक्टर जिसका उनको फायदा मिल रहा है कि जो भी पार्टी 10 साल सत्ता में रहेगी, उसके खिलाफ कुछ लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी होता है। ये मैंने भी महसूस किया। बार बार ये कहना कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, मैं कह रहा हूं है जी, हाँ। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक बात है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरा जो काम है, मुझे समझना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और किसके खिलाफ है। जो लोकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ है, तृणमूल पार्टी के खिलाफ है, या ममता बनर्जी एज ए लीडर के खिलाफ है। ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है उतना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई, जैसे आपका अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोकलाइज्ड एंटी इनकम्बेंसी कुछ पॉकेट्स में है। आई विल गो फर्दर एंड से कि मे बी किसी स्मॉल पॉकेट्स में थोड़ा एंगर भी होगा बियॉन्ड एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन ये लोकलाइज्ड है और इट इज लार्जली टारगेटेड अगेंस्ट द लोकल लीडर्स ऑफ तृणमूल, जिसको पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश करी है। इन सब के बाद भी सारी गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी, जो भी अगर फैक्टर करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी आज भी वेस्ट बंगाल की सबसे मानी हुई, सबसे ट्रस्टेड, सबसे लव्ड लीडर आज भी हैं, और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं।